नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो में दिल्ली में जो 3 अबोध छात्रों की एक तरह से मौत हुई है, उसको अपन अगर टेक्निकली बोले तो हत्या भी हो सकती है। इस तरीके का जो हादसा हुआ है कि 3 यंग लोगों को 25 से 27 साल के बीच में, जो आने वाले समय में हमारे देश के आईएएस आईपीएस बनकर देश को एक दिशा दे सकते थे, उनकी मौत हो गई। वो भी एक कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय देश में कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं। कोई बुराई नहीं है, स्कूल और कॉलेज में अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता तो ये कोचिंग सेंटर ठीक है, पर उन कोचिंग सेंटर्स की क्या व्यवस्था है? एक बच्चा जबलपुर से, भोपाल से, कलकत्ता से या बैंगलोर से चलकर कहीं दूसरे शहर में 1000 किलोमीटर दूर में जाकर अपनी पढ़ाई को और शार्प करने के लिए वहाँ पर जाकर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है। तो वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है, जो वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था है, जो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, वो कैसी है, ये कौन देखेगा? ये वही देखेगा ना जो इन कोचिंग सेंटर्स को परमिशन देता है, मतलब वहाँ की राज्य सरकारें या स्थानीय प्रशासन। पर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही जेल में हो, जिस प्रदेश में शासन प्रशासन के नाम पे एक मेंढकी भर उचक रही हो, जिसके पास 15 से 18 मंत्रालय हो, जिसकी शक्ल से दिखता है कि वो किसी लायक नहीं है, वो घर मैनेजमेंट नहीं कर सकती है, वो दिल्ली को मैनेजमेंट देख रही है, ऐसी महिला के हाथ में मुख्यमंत्री साहब प्रदेश को छोड़कर अब खुद जाके जेल में बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां दिल्ली की, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की। पूरी बरसात निकल गई, दिल्ली मने त्राहिमाम त्राहिमाम करती उठी, हर तरफ पानी, हर तरफ गंदगी, हर तरफ अव्यवस्था। पर चूंकि वहां का राजा ही जेल में है, पर वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहता। और हमारे देश का अजीबोगरीब कानून है, जिस कानून को बदलने के लिए हमारे मुख्यमंत्री भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई तुम मुख्यमंत्री रहे आओ। मैंने अजीबोगरीब टाइप का है ना कि मुख्यमंत्री जेल से शासन चला रहा है या नहीं चला रहा है, या उसके वो जैसे वो लोग चरण पादुका भरत ने रख ली थी और उसके बाद राज्य करते रहे, वैसे ये आतिशी और ये भारद्वाज लोग चला रहे हैं। इस प्रदेश का क्या होगा जरा सोचिए आप। जो मुख्य अथॉरिटी है वो जेल में है। चलिए वापस आते हैं सब्जेक्ट पे। बात यहाँ पे हो रही है कोचिंग क्लासेस की। दिल्ली हो गया, कोटा हो गया और बैंगलोर हो गया, ऐसी कुछ महानगर हैं जहाँ पर बच्चों को कोचिंग के लिए काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं और पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। पर चूंकि हजारों की तादाद पर यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए उनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती और अच्छे अच्छे घरों के बच्चे लाखों रुपए देने के बावजूद झोपड़पट्टी नुमा एक कमरे में 12-12, 14-14 बच्चे रहते हैं। और चूंकि ये एक पुरानी होटलों को तोड़कर, पुराने घरों को तोड़कर इन्होंने कोचिंग सेंटर बना लिया, तो इनके पास कोई जगह तो एक्सपांशन के लिए है नहीं। पहाड़गंज, ये वो छोटी मोटी जो जगह है कनॉट प्लेस के आसपास, वहाँ पे जो छोटी बिल्डिंगें हैं, उन्हीं के नीचे तलघरों में जहाँ पे इनको माने कुछ सामान या स्टोर करने के लिए जगह दी गई थी, वैसी जगह में ये कोचिंग चलाते हैं। कहीं वहाँ पे लाइब्रेरी बना देते हैं। अब ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, ये इतनी भयानक और दर्द विदारक इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने जो बेसमेंट था उसके भी नीचे गड्ढे करके एक और बेसमेंट बनाकर उसमें एक लाइब्रेरी बनाई थी। बच्चे जब फ्री टाइम होता था तो वहां जाकर डिस्कशन करते थे और पढ़ाई भी करते थे। अब आप सोचिए कि सड़क का लेवल ये है, उसके नीचे ये बेसमेंट है, उसके नीचे भी उन्होंने खुद एक और बेसमेंट बनाया और उसमें लाइब्रेरी बना दी। अब इनका जो दरवाजा है वो सड़क के पास आता है। अब अगर सड़क पे पानी बहेगा और उसको जरा भी जगह मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? नेचुरल बेसमेंट में जाएगा। अब दुर्भाग्य देखिए कि ये बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी, और वो जो बारिश का पानी है वो नालियाँ चौक होने के कारण हमारी जो केजरीवाल साहब की सरकार है वो काफ़ी माने जन समस्याओं का निवारण करने में सक्षम है। तो उसने ऐसी नालियाँ चौक कर दी कि साहब बार बार कौन इनको साफ करे, तो वो नालियाँ चौक हो गई, उसके में पानी ओवरफ्लो होने लगा। वो ओवरफ्लो पानी सड़कों पे आया और सड़कों पे आने के बाद वो बेसमेंट की ओर मुड़ गया। जब बेसमेंट में पानी आने लगा तो छात्र घबराया और वो वहाँ से घबरा के ऊपर की ओर भागे। पर हमारे जो संचालक महोदय थे, उन्होंने वहाँ पे जो दरवाजा लगाया था वो नंबर वाला लगाया था, बायोमेट्रिक। माने वो नंबर दबाएंगे तो ही वो दरवाजा खुलेगा। अब दुर्भाग्य देखिए, ये जो बायोमेट्रिक दरवाजे हैं, ये दरवाजे चलते हैं इलेक्ट्रिक से, और जैसे ये पानी आया शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया, वो दरवाजे चोक हो गए।
वो बच्चे जो भी निकल पाए ऊपर 15-16 वो निकल पाए, जो अंदर फंस गए वो दबा रहे हैं दरवाजे को। आप सोचिए उनके सामने मौत खड़ी हुई है, पानी फोर्स से आ रहा है, पर वो उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहे। और जैसे वो दरवाजा जैसे तैसे खोला, पूरा का पूरा पानी बेसमेंट में, बच्चों के सर से ऊपर तक पानी बेसमेंट में भर गया। और काफी बचाव कार्य करने के बाद भी हमारे देश के 3 होनहार छात्र जो हैं उनकी मौत हो गई। श्रद्धांजलि के लिए मैं उनका नाम लेता हूं यहां पर। एक श्रेया यादव 25 साल की बच्ची अंबेडकर नगर से, नेविन डॉल्विन 28 साल की केरल से, और तान्या सोनी 25 साल की तेलंगाना से। सोचिए ये बच्चे इतनी दूर दूर से आए हुए थे पढ़ने के लिए, और ये वहां पढ़ाई कर रहे थे, और उन पर क्या बीती कि उनकी अकस्मात मौत हो गई। किसके कारण हुई? एक तो कोचिंग वाले की गलती है कि उसने एक जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करना था वो किया। दूसरी बात है प्रशासन की। क्या दिल्ली प्रशासन राजनीतिक, मारे जो केजरीवाल की आप पार्टी की मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूं, इन्होंने अपनी सत्ता, सीट और वो जो शीश महल है इसको बचाने के अलावा कभी दिल्ली के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं। वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पे दारू की समस्या है, वहाँ एजुकेशन की समस्या है, वहाँ अच्छी हवा की समस्या है, वहाँ पुलिस व्यवस्था की समस्या, हर समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि केजरीवाल खुद वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। ये व्यक्ति जेल में बंद है, आखिर वहाँ का शासन प्रशासन कैसे चलेगा? और ये जिद्दी और डरपोक है, ये किसी भी अपने उत्तराधिकारी किसी को बनाता नहीं, और किसी उत्तराधिकारी को कार्य करने देता नहीं कि कहीं उसका नाम ना हो जाए और ऐसा ना हो कि वो हमें सुपरसीड कर ले। इसलिए एक तरह से अगर हम देखें तो दिल्ली का शासन प्रशासन बिल्कुल पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। वहां के जो अधिकारी हैं, आप उनको पैसे दीजिए और किसी भी तरह की परमिशन ले लीजिए। लोग कहते हैं कि साहब ये तीसरा बनाने के लिए परमिशन ले ली थी। अरे साहब, दिल्ली में परमिशन है, कितनी बड़ी बात है। वो कोचिंग वाला करोड़ों कमाता था, 4 पैसे वो नगर निगम के अधिकारियों के सामने फेंकता, उसकी भी परमिशन मिल जाती। अगर परमिशन मिल जाती और ये दुर्घटना होती तो क्या दुर्घटना नहीं है? हमारे देश में असल में किसी भी सुधार के लिए पहले बलि मांगी जाती है। अब ये 3 बच्चों की मौत हो गई, उनकी बलि हो गई, तो अब वहां का प्रशासन थोड़ा सा सतर्क होगा और वो यहाँ वहां थोड़ा बहुत जो व्यवस्था उसको करनी होगी वो करेगा, या जो कोचिंग संचालक हैं वो सतर्क हो जाएंगे। पर इस राजेंद्र नगर की घटना से हमें ये देखने नहीं मिल रहा कि ये कितना जंगल राज चल रहा है हमारे देश में। चलिए केजरीवाल को हम एक बार छोड़ भी देते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वहां नहीं बैठी है? क्या वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोल सकती कि ये सारी व्यवस्थाएं सुधारें? क्या वहां से हमारे मिनिस्टर नहीं निकलते? क्या हमारे वहां से विधायक नहीं निकलते, सांसद नहीं निकलते? उनको नहीं दिखता कि दिल्ली की क्या व्यवस्था हो रही है, किस तरीके से फ्लड हो रहा, किस तरीके से जमुना जी ऊपर बह रही है, किस तरीके से कचरा बह रहा है, किस तरीके से नालियां चौक है। यहाँ पे ये मल्लयुद्ध चल रहा है कि केंद्र शासन राज्य शासन को बदनाम कर दे, राज्य शासन केंद्र को। आप देख रहे होंगे कि जब से भी केजरीवाल आया है वो एक ही बात करता है, भाजपा की बुराई और भाजपा केजरीवाल की बुराई। इसके बीच में वहां की करोड़ों की जनता फंस गई है, जो अब धीरे धीरे अपनी जान भी गंवा रही है। इन बड़ी समस्याओं पे कब हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री या उस प्रदेश के जो हमारे जेल में पड़े हुए हैं इज्जतदार केजरीवाल या उनकी सरकार ध्यान देगी, मालूम नहीं। शर्मनाक तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी मालूम है कि इस स्टेट का जो हमारा मुखिया है वो जेल में है, तो ऐसी सरकार को सस्पेंड करके एक नए मुखिया को क्यों नहीं मौका देता, जो उस प्रदेश की जनता को राहत दे सके, जो 24 घंटे आपको टैक्स दे रही है। पर कोई कुछ नहीं कर रहा। इस देश में हर कार्य की जो सुधार योजना होती है वो बलि मांगती है, और ये 3 बच्चों की बलि हो गई है। अब देखिए क्या होता है, पर इससे फर्क क्या पड़ेगा? वो चले गए, 1 महीने बाद बारिश भी चली जाएगी, फिर 1 साल तक कोचिंग सेंटर इसी तरीके से चलेंगे। इसीलिए प्रत्येक बच्चे के माँ बाप से मेरा यहाँ अनुरोध है कि अपने बच्चे को किसी भी शहर में कोचिंग सेंटर में छोड़ने के पहले उसके रहने की, खाने की और सुरक्षा की व्यवस्था का पूरा ज्ञान ले लें, पूरा ब्यौरा ले लें, उसके बाद ही उस बच्चे को दें, क्योंकि उस बच्चे की जान से बढ़कर पढ़ाई नहीं है। अगर वो सुरक्षित है तो पढ़ लेगा, वरना इस तरीके के हादसे होंगे। शर्मनाक है, दुखद है, अत्यंत निंदनीय है। ईश्वर उन तीनों बच्चों को उन अपने साथ रखे, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को
ये दुख सहने की क्षमता दे। नमस्कार, धन्यवाद।